हाय देरिन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं। एक मॉल में खासा रश है इस वक्त। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। हमें तो रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है चलने के लिए। अच्छा लगता है लोगों को देख के जब वो आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, बाहर आते हैं, फन करते हैं, थोड़ा टाइम अच्छा से स्पेंड करते हैं। गर्मियाँ भी तो बहुत है। जब 48 सेंटीग्रेड लाहौर का हो गया हो और इतने टेम्परेचर में, इतनी हीट में शामें गुजारना मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है। लोग घरों में बैठ के उकता जाते हैं और बच्चे भी चाहते हैं कि स्कूल्स नहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो जहाँ हमें माँ बाप लेकर जाएं, बाहर कुछ घूम लें, फिर लें, कहीं खेल लें, कूद लें। तो ज़रूर आप भी निकलें, अच्छा वक्त अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ गुजारें, क्योंकि हेल्दी माइंड ही एक हेल्दी बॉडी को बना सकता है। आज भी करेंगे आपके दोस्तों के साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन, और इस फन में शामिल होंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग से सवाल, और इन सवालों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दोस्त हमारे सवालों का जवाब कितनी जल्दी देते हैं या नहीं देते हैं। इन सारे सवालों के सही जवाब आप जान पाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, इसीलिए मैं ये बात आपसे कहती हूँ। आपके दोस्तों के जाने बढ़ेंगे और इस वक्त उनके साथ अब करते हैं फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मानूर। नाम बताइए। नूर इमरान जी। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, स्टडी करती हूँ। गुड, वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? मरियम। पूरा नाम बताएं। मरियम नज़ीर। जी, क्या करती हैं आप? मैं भी जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे आप दोनों क्या जॉब करती हैं? जी, मैं CSR की जॉब करती हूँ। ऊंचा बोलें जरा। CSR की जॉब। CS? जी, CSR। मुझे समझ नहीं आ रही, ऊंचा और ऊंचा बोले। CSR की जॉब कर रही हूँ। क्या होती है ये जॉब? कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर? जी, मैं ये UBL में। वेरी नाइस। कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं इस जॉब के दौरान? क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट नौइयत की जॉब है। इसमें एक तो पेशेंस बड़ा रिक्वायर्ड है, दूसरी बात ये है कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी नहीं है, या आप कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या उनके प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वॉयलेट हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, रिएक्ट करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये होता है इसमें कि कस्टमर जो है ना, वो ऑलमोस्ट जो हमारे पास आते हैं ना, वो एग्री होकर के आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ उनको सेल देनी होती है। अच्छा, जो कस्टमर्स आप डील करती हैं वो ऑलरेडी अग्रीड होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं और वो आपसे कोई फेवर ले रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जो लोग कंप्लेन लेकर आते हैं उनका रवैया क्या होता है? आपकी टीम में नहीं होता, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट डील करता है। जी वो ज्यादा हेक्टिक है वो काम, ज्यादा मुश्किल है वो काम। उस डिपार्टमेंट मैंने काम नहीं किया। आपने विलिंगली नहीं किया या आपको दिया नहीं गया? मैंने एक्चुअली अप्लाई किया। आपने अप्लाई ही इसी डिपार्टमेंट के लिए किया था? जी ठीक हो गया। और आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं? मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ, सेल एसोसिएट, और हम एसोसिएट के तौर पर। कब से? ये मुझे 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस है आपका? 2 सालों में सीखा क्या है आपने? बस यही सीखा है कि कस्टमर को हैंडल कैसे करना है, कस्टमर कहाँ पर क्या करता है, क्या कहता है, क्या मतलब कि कुछ भी बिजी है या जो भी, कस्टमर को फेस करना पड़ता है। मतलब टफ जॉब है ये। अगर ऑन पे फेस करना पड़ता है। अगर आर्मी के बाद देखा जाए तो हमारी, आप फौजी हैं? आर्मी के बाद देखा जाए तो ये टफ जॉब है सेल करना। वो भी कहती हैं कि आर्मी के बाद, हाँ मतलब फौज सबसे ज्यादा मुश्किल काम कर रही है और उसके बाद आप लोग सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसका मतलब आपने डॉक्टरों को, वकीलों को और हर किसी को आपने पीछे छोड़ दिया। चलें जनाब, कोई गाना सुना दे। मेरे गाना नहीं आता, शेर सुना देती आते? हूँ, पोइट्री सुना देती हूँ। पोइट्री सुना देंगी आप? अच्छा चलें, सुनाएं, शेर सुनाएं। दुनिया की रंगीनियों से यही सबक सीखा है कि ये दुनिया भी आर्जी है और इसके जज्बात भी आर्जी है। ये शेर था? शेर को शेर की तरह तो सुनाए ना। शेर के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। दुनिया की रोया बेचारा कि मैं किसके मुंह से निकला हूँ आज। नहीं, दुनिया की रंगीनियों से यही सबक सीखा है मैंने कि ये दुनिया भी आर्जी है और इसके जज्बात भी आर्जी है। ठीक हो गया। अच्छा, आप सुनाइए, क्या सुनाएंगी? मुझे भी पढ़ के सुनाइए। कोई सुबह आती है तेरी याद देकर, कोई सुबह जाती है तेरी याद देकर, मुझे उस सुबह का इंतजार है जो आए तुझे साथ लेकर। चलेगा, आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट टाइम पर, वरना आपको गिफ्ट टाइम पर नहीं मिलेगा। रेडी? चलिए मुझे ये बताइए कि वो कौन सा परिंदा है जो बिना परों के उड़ता है? मैंने पहली बार किसी के मुंह से सुना है, वो भी HBL वालों के। HBL की कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है। HBL की कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, HBL वाले बदनाम होने लगे थे कि चमगादड़ के पर नहीं होते हैं,
अच्छा नहीं, कुछ और बता दीजिए। ठीक है चमगादड़ क्या होता है? थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सिंगर अजहर अताउल्लाह। पैदा हुए थे तो पेरेंट्स ने सिंगर नाम रख दिया था? वो अभी बना हो ना, तकरीबन 7। नाम पूछा है? अजहर जी। नाम बताओ ना। जी जी सिंगर तो बाद में बने हो। जी जी सिंगर नाम तो नहीं है, खिताब भी नहीं है, जी बिल्कुल। तो अब गाएंगे तो पता चलेगा ना हमें, जी जी है कि नहीं? जी बिल्कुल। क्या करते हैं और आप अपनी जिंदगी में? पहले जॉब करता था, अब छोड़ दिए। कौन सी जॉब आप करते थे? पहले मैं कुक था, शेफ था। आप कुक थे? तो मुझे बताएं सीखा किससे, कैसे आप कुकिंग में आए, कब काम किया, कितना काम किया, कहाँ काम किया? तो जॉब मैंने स्टार्ट की थी शेखपुरा से। सीखा भी था? जी सीख। किससे सीखा था सर? उधर एक मैडम। सर नाम है ना आपका? अच्छा, आप जरा सीधे खड़े होंगे और ये क्या जेबों में हाथ डाल रहे हैं? सीधे खड़े बोले। अच्छा, उधर से मैंने एक मैडम से सीखा था। शेखपुरा से? अच्छा ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद लाहौर जॉब करता रहा, तकरीबन 4 साल की। 4 साल तक आपने कहाँ काम किया? DHA में लाहौर। ठीक है। और कौन सी कुजीन से जो आप बना रहे थे? पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी? बेहतरीन जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात है। अच्छा छोड़ा क्यों है सर? बस वैसे अभी मशहूर भी हो गया हूँ और वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं और गाने वगैरह ये। मैं खाने का पूछ रही हूँ, खाना क्यों छोड़ा बनाना? बस आप जब आपकी यानी कि इतना टाइम नहीं होता ना, बंदा एक ही काम कर सकता है, या गाना गा सकता है या जॉब कर सकता है। हर वक्त गाना गाते रहते हैं? नहीं, टाइम होता है। जैसे आपको अभी मैं वो इंटरव्यू देने आया हूँ, किसी ने बुला लिया, किसी ने बुला लिया, तो जॉब पार्ट टाइम है, हर घंटे बाद वो छुट्टी तो नहीं देते। जाना होता है? जी। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? जो भी बुलाता है। कौन कौन बुलाता है? नहीं, मेरी अक्सर तो सज्जल मलिक जो लाहौर रंग पे, उनके साथ मेरी वीडियो वायरल हुई। वो भी आज भी उन्होंने बुलाया था, लेकिन आपके साथ भी टाइम देना पड़ा। टाइम आप हमें भी दे दें। बिल्कुल। चलिए अच्छा, और बताएं क्या क्या शौक हैं आपके सिंगिंग के अलावा? शायरी भी करता हूँ। खुद लिखते हैं या किसी की शायरी आपको पसंद है? नहीं, मुझे पसंद तो है अताउल्लाह खान सकली साहब की, और खुद भी लिखता हूँ। खुद भी लिखते हैं? गुड। अच्छा आज क्या सुनाएंगे आप व्यूअर्स को? मैं एक शेर सुनाऊंगा। गाना नहीं सुनाएंगे? गाना सुनाऊंगा। पहले शेर सुनाएंगे? चलें पहले शेर सुनाएं। अच्छा, शेर सुना रहा हूँ कि गुजर गया वो वक्त जब हम तेरे तलबगार थे। गुजर गया वो वक्त जब हम तेरे तलबगार थे, अब जिंदगी भी बन जाओ तो हम कबूल नहीं करेंगे। बड़े सख्त मिजाज है, सख्त मिजाज है आप। चले अच्छा गाना सुनाइए। एक वो शेर है कि अगर सर गाना आप गाना माइक मेरे पास है, गाना गाएं। अच्छा, मैं दिल दी दुनिया च तेरे बाजू जे कोई वसावां ता काफिर आखी। मैं तेरी चौखट तू सारी जिंदगी जे सिर उठावां ता काफिर आखी। जे मेरी पूजा च फर्क आवे, इजाज खंजर दी लोड़ कई नहीं। खुदा गवाहे तू अख च बदले, मैं मर ना जावां ता काफिर आखी। प्यार न लेना सही, प्यार न लेना सही, नी गुस्से नल वेख लिया कर। बीमारां नू शफा मिल जांदी ए, प्यार न लेना सही। तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है।
जे न दिसें ते चुम लईदा है तेरा दर बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए प्यार नाल ना सही। That is amazing, amazing, amazing. बहुत खूबसूरत। ये अब हम माने हैं कि आप तो सिंगर हैं। क्या बात है, क्या बात है। मुझे बताओ अज़हर, आपने कब से रियाजत शुरू की और कितनी उम्र से शुरू की, किससे इंस्पायर हुए? क्योंकि आपकी गायकी में जैसे आप गाते हैं, आपका अंदाज अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब से मिलता जुलता है। मुझे लगता है कि कहीं आपके दिमाग में, कहीं सबकॉन्शियस में उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत, कोई इंस्पिरेशन समाई हुई है। बस वो कहते हैं ना कि दिल उसको दिया है तो वही उसमें रहेगा, दिल उसको दिया है तो वही उसमें रहेगा, हम लोग अमानत में ख़यानत नहीं करते। नाइस। अच्छा सर, मैं एक सवाल करूँगी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी फॉर्मेट है, हम अपने हर दोस्त से एक सवाल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इंटेलिजेंस क्वोशेंट कितना है, हमारे जवाब तक पहुँच पाते हैं या नहीं, और इंफॉर्मेशन कितनी है कितनी नहीं है। सवाल को और से सुनना है सर, क्योंकि अगर सही जवाब तो गिफ्ट पैम्पर दूंगी। चलें, बिल्कुल ठीक है। अज़हर, वो क्या है जो हम ज़ाया तो कर सकते हैं लेकिन हम उसे ख़रीद नहीं सकते हैं? आपसे बात हो रही थी ना, तो आपने एक चीज़ की कमी के बारे में हमसे कहा था, तो यानी कि हम उसे ज़ाया कर सकते हैं और खरीद नहीं सकते। मुंह से कही गई बात वो अब ज़ाया तो नहीं कर रहे ना। जब बंदा मुंह से एक बात उगल देता तो उसको वापस तो खरीदा तो नहीं जा सकता ना। नहीं, इस तरह से तो बहुत सारी और चीज़ें हैं। नहीं, मेरी समझ में की चीज़ है जिसको आप ज़ाया करते हैं, बात को तो आप ज़ाया नहीं करते जी, उसमें तो कोई ना कोई मकसद होता है। ज़ाया ऐसी चीज़ आप उसे ज़ाया कर रहे हैं। ज़ाया बड़ी बड़ी पहनते हैं आप? जी पहनता हूँ, लेकिन आज नहीं पहनते हैं। मैंने आपको अंदाज़ा दिया है, हेल्प किया टाइम जाहिर है। हमारा आपकी जाने से आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक अज़हर। बहुत खूबसूरत आवाज़, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी दे आपकी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरा कोई सी हाँ मेरा कोई सी ओ देख भी हंजू आया ना मर जाने नू मेरे बिना जरा मैनू कहंदा हुंदा सी मैं मर जाना तेरे बिना। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं एक मॉल में जहाँ पर हम बहुत सारा फन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। रश भी बहुत सारे हैं, आपके दोस्त कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए बेताबी से इंतजार। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। क्या करती हैं आप नूर फातिमा? मैं पढ़ती हूँ स्कूल में पढ़ती हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7th क्लास 7 में। आज मॉल में कैसे आना हुआ? ड्रेसेस ले लिए? बहुत अमीर हैं, इतने सारे ड्रेसेस ले लिए? अभी लिए हैं, थोड़े बहुत लिए हैं। थोड़े बहुत कितने लिए हैं? 2-3। फिर तो एक ही काफी होता है। वो पेन नहीं होता है ना काफी, तो हम इतना एक्स्ट्रा क्यों खरीदते हैं? बाद में नानू के घर जाना पड़ता है। ओह अच्छा, यानी कि नानू के घर भी जाना पड़ जाता है, तो हमें और शॉपिंग करनी पड़ती है। आपका क्या नाम है? कोमल। पूरा नाम बताइए। कोमल सुधीर। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हैं आप? SOS विलेजेस में। इस विलेज में आप क्या काम कर रही हैं? एज अ कोऑर्डिनेटर। सिंस व्हेन? 2 years बैक। 2 साल हो गए हैं आपको। कैसे एक्सपीरियंस है आपको SOS में एज कोऑर्डिनेटर काम करने का? बहुत अच्छा, लाइक वो बिल्कुल होमली इन्वायरमेंट है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि SOS का माहौल बहुत घर वाला है, बहुत कॉम्पैक्ट, एक फैमिली की तरह सब लोग रहते हैं, चाहे कि वो स्टाफ है चाहे कि वो बच्चे हैं। घर होते हैं बड़े खूबसूरत से, प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए कॉम्पैक्ट किस्म के बनाए गए, और इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं। हर घर के साथ एक लॉन भी होता है, किचन भी होता है, लाउंज होता है, बेडरूम्स होते हैं, और प्ले एरियाज भी बच्चों के लिए बनाए हुए होते हैं। एक मदर भी होती है उनकी, जो उनकी टेक केयर करती हैं, और बच्चे जब आते हैं तो वो उनके पास खाना शाना खाते हैं, वैसे ही बिल्कुल जिस तरह माएँ अपने बच्चों का ख्याल अपने घरों में करती हैं। तो थम्स अप आप लोग माशाल्लाह SOS में, क्योंकि पर्सनली मैंने भी SOS विलेजेस को विजिट किया है, वहाँ पे माहौल भी देखा है, और बच्चों का रहन सहन भी देखा है, इवन कि बच्चों की नर्सरीज भी देखी हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को
वहाँ पे उनकी केयर टेकिंग की जाती है। अच्छा मुझे कुछ आप अपने नर्सरी रूम्स के बारे में भी बताइए कि जो बच्चे आपकी नर्सरीज में आते हैं कितनी एज के आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह आप उन लोगों की केयर करते हैं, और अगर कोई उनको अडॉप्ट करना चाहता है तो तब कैसे होता है? सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन तो होती ही है बट समहाउ फिर भी आपका क्या एक्सपीरियंस क्या कहता है? सबसे पहले तो ये ना एडॉप्शन तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने कहा वो सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से होती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से होता है और एसटीएस विलेज से नहीं होता है। उसके अलावा जो इस टाइम हमारे पास जो बिल्कुल यंगेस्ट है वो 3 इयर्स की है। लेकिन पहले होता था, बहुत पहले, बहुत ईयर्स है, बहुत पहले होता था, अब नहीं होता। ठीक है। और जो सबसे यंगेस्ट होता है हमारे पास 3 इयर्स का है। उस हाउस में जो उनकी मदर है वो उनको बिल्कुल हर टाइम अपने पास रखती है। लाइक अगर वो ऑफिस किसी काम 3 साल से पहले आप नहीं लेते? लेते हैं, लेकिन इस टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत कम आते हैं इतने यंगेस्ट। ठीक हो गया। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम उनसे यही करवाते हैं कि अगर आप ये किसी को अडॉप्शन के लिए दे दें, लेकिन अदरवाइज़ वो फिर हमारे पास ही होते हैं। लेकिन जो इस टाइम है वो बच्चों हर टाइम मदर उनको बिल्कुल अपने साथ इस तरह से लगा के रखती है कि वो ऑफिस में भी हमारे पास आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बच्चे अपने गेम्स, अपने लेसन्स, अपनी ट्यूशन्स के लिए भी इवन के जाते हैं? जी, हमारा ना साथ ही स्कूल में, साथ ही हमारा एसओएस का स्कूल है, हरमन माइडन। जब स्कूल से आ जाते हैं और स्कूल से आने के बाद खाना सारा खाया, चेंज वेंज किया, थोड़ा आराम किया, फिर ट्यूशन्स के लिए चले गए? ट्यूशन क्लास, लाइब्रेरी क्लास, प्ले रूम में उसकी क्लासेस। अब जैसे समर वेकेशन है तो उनका वॉलंटियर प्रोग्राम हो रहा है तो उन्होंने वो क्लासेस भी अटेंड करनी होती हैं। बड़ी कलेक्टिव एफर्ट होती है, कोलैबोरेशन में ही सबने अपने अपने काम भी संभाल, अपनी मम्मा की भी हेल्प करनी होती है। बड़ी लड़कियों ने ज़्यादा करनी होती है, छोटी बच्चों को वो लोन्स वगैरह उन्होंने देखना होता है अपना। कुछ बच्चों को इतना लोन्स का शौक होता है कि वो कहते हैं कि हमने बड़े होकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना है, यानी कि पौधों से इतना, वाकई में इतना ग्रीन है, इतना प्लांटेशन किया हुआ है, इतना खूबसूरत और माहौल को इतना अच्छा रखा हुआ है कि यकीनन दिल करता होगा, भाई हमारा भी दिल करता है देख कर के काश हम भी ऐसी किसी जगह पर रहते होते, तब पुरसकून और इतना कंफर्टेबल किस्म का माहौल है। अच्छा खैर, ये तो हमने प्यारी प्यारी बातें कर ली आपके तवज्जुह, क्योंकि आप आए थे पहली बार हमारे प्रोग्राम में, ऐसा कोई गेस्ट हमारे पास आया जिसका ताल्लुक एसओएस विलेज से था, तो हमने कहा क्यों ना प्यारी प्यारी सी बातें अपनी ऑडियंस को भी बताई जाएं। अच्छा गर्ल्स, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई शेर? गाना सुनाइए। कोई सी मेरा कोई। अच्छा थोड़ा सा लाउड हम बोलेंगे, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे ताकि आवाज़ दोस्तों को जाए, ठीक है? कोई सी मेरा कोई सी मेरा कोई सी ओ देख भी हंजू आया ना मर जाने नू मेरे बिना जरा मैनू कहंदा हुंदा सी मैं मर जाना तेरे बिना। मैं रात लगावा की करके कटिया कर दे नहीं, मैं तो नरमान में नहीं हूं पर खुदा तो सजना मेरे। चलें जी, आप सब करेंगे एक सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। कोशिश कर रही है कि जवाब आपको आए। सही है, तो जनाब सवाल को गौर से सुनिए। वो क्या चीज़ है जो चूल्हे से ज़्यादा लोगों के दिमाग में पकती है या पकाई जाती है या पकती है? खिचड़ी पक रही है दिमाग में। हाँ बिल्कुल सही है। हमारा पुजारी से गर्ल्स आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। यू, क्या नाम है आपका? My name is Saifa. साइफा। साइफा, व्हाट डू यू डू? Nothing, just events वगैरह कर लेती हूँ। इसके अच्छा, आपने इंग्लिश में बात शुरू की थी, मैंने कहा फिर पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में हो जाए। कोई बात नहीं। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, बस मैं इवेंट्स वगैरह कर लेती हूँ। अदरवाइज मैं आजकल एक चैनल पर एंकरिंग कर रही हूँ। कैसे इवेंट्स करती हैं आप? मीन्स निशात के इवेंट्स, एम्पोरियम के इवेंट्स, इस तरह के। क्या इवेंट्स होते हैं? एज हमने प्रमोशन करनी होती है। इमोशनल कैंपेन्स में हिस्सा लेती हैं आप? एग्जैक्टली। तो कैसे इस तरफ आना हुआ आपका? मार्केटिंग, एक तरह मार्केटिंग है ना? कुछ भी नहीं, वहाँ ऐसी कैमरामैन आए हुए थे कोई, तो उन्होंने कहा, जी चैनल से आए थे। ओके। उन्होंने बस यही कहा कि आप हमें दिखाएं अपनी स्किल्स कि आप क्या कर सकती हैं। अच्छा। तो बस रैंडमली मैंने उन्हें एक छोटा सा इंटरव्यू करके दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप कर सकती हैं। फिर मैंने माइंड बनाया कि क्यों ना मैं भी आप लोगों को देख के भी इनकरेज होती हूँ, क्यों ना मैं भी कर सकती हूँ, इसीलिए ज्वाइन की। आपको लगा कि मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल। अच्छा, कब से कर रही हैं आप? अब मुझे 5 months हुए हैं। 5 महीने? हाँ जी। ट्रेनिंग भी होती है, कोई आपको वर्कशॉप्स भी दिए जाते हैं? नहीं, मैं तो अभी कोई भी ट्रेनिंग नहीं ले रही। मैं कोई ऐसा वक्त जिसमें फंस गई हो आप? बस यही कि अचानक से जैसे अब आपको माइक पकड़ा दो जी, कैमरे का के बोले जी, अब आपने पता ही ना हो कि आपने करना क्या है क्या नहीं करना,
तो इसना तो बंदा अपनी परेशानी होगा ना। ऐसे तो बताओ आगे परेशान हो जाता है भाई, मैं तो खुद इनकी बातें तो क्या परेशान हो रही है, इतना मुश्किल, इतना फंसा दिया किसी ने, ऐसे वर्ड लगा दी यार, ये क्या हो गया भाई, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने लाहौर में क्या क्या देखा है, अगर तो लाहौर से आपका ताल्लुक है? लाहौर तो लाहौर है, लाहौर की फूड से लाहौर कैसे है, आज तो हम ये पूछ के रहेंगे। सब ये कहते हैं लाहौर है, लेकिन मुझे कोई बता दे कि लाहौर कैसे है। जो लाहौरी होते हैं वो जिंदा दिलाने लाहौर है। कैसे जिंदा दिलाने? नहीं, बाकी शहरों के लोग क्या मरे हुए हैं? What do you mean? लाहौरियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम भी नहीं देखेंगे, आधी रात को खाने का चस्का इतना बुरा है ना कि आधी रात को खाना खाने निकल जाएंगे। मतलब दूसरे शहरों में लोग आधी रात को नहीं निकलते हैं? ना अब आप ठीक हो गया, चले जाए ना किसी गांव में, उकाड़े में, साहिवाल में, तो आप एडजस्ट नहीं, मेरे जैसे। लाहौर तो गांव नहीं है ना, लाहौर तो फिर शहर है। बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, गाँव दूसरे शहरों में ये रिवाज नहीं है बिल्कुल। यानी लेट नाइट तक जागना और पार्टीज हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस इसलिए मुझे सोशलाइज लोग बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल इस तरह ही है, खाते पीते बहुत हैं, बस तो खाते रहते हैं। तो कई लेट नाइट, हालांकि लेट नाइट इतना नहीं खाना चाहिए, इस तरह जागना भी नहीं चाहिए। जागना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम जागते हैं। सही हो गया। अच्छा, आज आप थ्रू कैमरा क्या सुनाएंगी दोस्तों को? मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी। शेर सुनाए। गुफ्तगू हमसे और ख्यालों में कोई और, गुफ्तगू हमसे और ख्यालों में कोई और, हाल आपका भी है मेरी नमाजों जैसा। कभी है मेरी नमाजों जैसा। अच्छा, वैसे आपको कैसे पता चला कि आपकी नमाजें उनके हाल जैसी हैं? क्या पता अल्लाह पाक को आपकी नमाजें बहुत प्यारी हों, बहुत अच्छी लगती हों। लेकिन आजकल जिस तरह का है ना, लोग बात किसकी कर रहे होते हैं और माइंड में ना उनके कोई और ही चल रहा होता है, तो और चल रहा है। हम अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर हम नमाज टीच कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसलिए। और अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी, होते हैं माइक में उठा लूँ? नहीं, चले। आप मुझे अच्छी लग रही, क्यूट लग रही है, बस। हाँ, चले मैं आपसे करती हूँ सवाल, ताकि मैं देख सकूँ कि आप मुझे क्यूट लगती है कि नहीं। जवाब देंगी तो आप बहुत अच्छी है, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो गिफ्ट हैम्पर मैं ले लूंगी। नहीं, आपको जरूर हम देंगे। चले अब हम आपसे एक सवाल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप जवाब तक पहुंच पाती हैं या नहीं। चले मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज है सुबह के वक्त पैदा होती है, दोपहर के वक्त से बूढ़ा होना शुरू होती है और शाम को मर जाती है। धूप। बड़ी तेज है ये हम। हाँ, नहीं माशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात की थी, विच बेस्ट ऑफ। हम और अपने वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मौजूद है एक मॉल में, कर रहे हैं आपके दोस्तों के साथ बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन अख्तर। नसरीन अख्तर जी। अब नसरीन क्या करती हैं? मैं बस घरेलू हूँ बेटे, घर में नमाज पढ़ ली, घर का खाना वाना बना लिया बेटा और मैं। ओके, अच्छा चलिए, ये तो आप हमें आजकल की अपनी रूटीन बता रही हैं, कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी बताइए। कहते हैं कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड लोगों से बात करते हैं, जिनके पास तजुर्बा होता है, जिंदगी के उतार चढ़ाव को उन्होंने थोड़ा देखा होता है, तो वो आपको अच्छी बातें बता सकते हैं। आपकी जिंदगी का क्या हासिल निचोड़ा है? आपने क्या अभी तक, जहाँ अपने पिछले सालों में क्या सीखा, क्या जिंदगी से? बेटे मैंने तो अपने बच्चों को खुद पाला है और मैंने बहुत स्ट्रगल की। ठीक है, मैंने यही है कि अगर कोई भी दुनिया में अगर हमें कोई बुरा कह रहा है, ठीक है, तो आप उसकी तरफ नहीं देखें, ठीक है, आगे बढ़े और अपने बच्चों को लाइक और काबिल बनाए। और अपने आप को सबसे पहले, अपने आप को सबसे पहले अपने आप को, क्योंकि अगर आप अपने आप को इस काबिल बनाएंगे और उस नेगेटिविटी को मात दे देंगे, तो तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ना देखिए, ज्यादा जो पढ़ा लिखा हो वो तो और कुछ कर सकता है, जैसे मैं हूँ, मैंने इतना नहीं पढ़ा। आपने कितना पढ़ा? मैंने तो बस मैट्रिक तक किया। आपने उसके बाद कोई ना कोई स्किल हासिल की, कोई ट्रेनिंग किसी चीज की ली? हाँ जी, मैंने मतलब यही घरेलू खाना वगैरह खाना आपने बनाया जी। आपने खाने का काम शुरू किया। खाना आप क्या करती थी? डिलीवर कराती थी, बेचती थी, कोई रेस्टोरेंट में बनाती थी? किया काम, लेकिन मैं ना मतलब बच्चों को आपने कैसे, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो अपने ओन पर सिंगल हैंडेडली कैसे की? बच्चों का ये था कि थोड़ा मेरे पास था बैलेंस वगैरह ना। अच्छा, का कुछ मेरे पास ज्वेलरी थी, उससे मैंने कुछ काम चलाया। उस जमाने में आपको पता है कितना सस्ता जमाना था,
जाहिर है। आज से कोई 15 साल पहले लगा ले। ठीक है। घर था वो मैंने सेल किया था, तो ऐसे ऐसे फिर मैंने बच्चों को कहा कि आप पढ़ना है। मेरे बच्चों ने पढ़ के मुझे दिखाया। मेरी बेटी ने कंप्यूटर साइंस में BCS किया, फिर वो बैंक में लगी, फिर वो एयर होस्टर बनी, एयर ब्लू में, बड़ी कामयाब, बड़ी खूबसूरत। मेरे बेटे ने भी मुझे पढ़ के दिखाया, उसने ये ग्राफिक भी किया। माशाल्लाह। मेरे बच्चों ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि हमें ये चाहिए। अच्छा ठीक है। वो ये अच्छा नसरीन साहिबा, एक बात यहाँ पर मैं इसलिए पूछूंगी आपसे, आपकी बात को काटते हुए, कि इतना सब्र बच्चों में कैसे आ जाता है, बच्चे कैसे मुतमईन हो जाते हैं जहाँ इतने मुकाबले का दौर है, नफ्सा नफसी का शिकार है हर इंसान। बच्चे मटीरियलिज्म के शिकार हो गए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन हाथ में होना चाहिए, मॉडल उनके पास आईफोन का, टैब्स होने चाहिए, लैपटॉप्स होने चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, लैविश किस्म का उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, आने जाने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे जूते। ऐसे कंपटीशन में, ऐसे माहौल में आपके बच्चों ने किस तरीके से आपकी फर्माबरदारी की, समझा? और की बात नहीं कर रही मैं, जैसे 15-20 साल को जो, लेकिन बच्चे तो हर मिजाज तो बच्चों का हर वक्त में एक ही जैसा होता है। उन्होंने बस मुझे देखा और उन्होंने कहा कि हमने कुछ बनना है, हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है और हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। मैंने उन्हें यही बताया और उन्होंने खुद पढ़ा। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा मैं ट्यूशन पे डाल ले, या ये खुद ही पढ़ा। बेहतरीन, वेरी नाइस, अमेजिंग। बच्चों ने स्ट्रगल की। मेरे बच्चों ने मुझसे कभी कपड़े नहीं मांगे, शूज नहीं मांगे। अगर टूटे हैं तो वो टूटे पहन के जा रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी। इतना मतलब उनमें सब्र था। क्या बात है, अमेजिंग। अच्छा नसीर साहब, तो बहुत खूबसूरत सी बातें हैं। तो सीखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बहुत कुछ छुपा होता है। हर किसी की जिंदगी में एक किस्सा है, कहानी है, इनकी अपनी एक कहानी है। हर किसी की कहानी से हम कुछ सीखते हैं। जिसने नहीं सीखना वो इस बातों को सर से गुजार देगा, लेकिन अगर कोई समझ रहा है और अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो यकीनन कोई ना कोई इम्पैक्ट ही लेगा, और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लेगा। कोई शेर अगर आप सुनाना चाहें थ्रू कैमरा आज हमारे दोस्तों को। कि हर किसी में बर्दाश्त और सब्र होगा ना। अच्छा नसरीन साहिबा, कोई शेर सुना दीजिए। शेर मुझे अब कोई भी नहीं आता बेटे। अच्छा चलिए, आप यही बात सुना दीजिए जो आप बात कह रही थी। हाँ जी, मैं यही कहूँगी कि देखें अपने आप में बर्दाश्त और सब्र और हौसले से जिंदगी गुजार। बर्दाश्त, सब्र, हौसला। अपने से ऊपर वालों को देखेंगे ना तो हम ठीक है, कामयाब नहीं होंगे। हम नीचे की तरफ देखें, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। वो चाहते तो वो तो सोने के महल में रहे, बेशक। उनके लिए अर्शे मोहल्ला से खाने आते, बेशक। जो उनमें सब्र था, अगर हम उनके सब्र में से थोड़ा सा सब्र भी करें तो बेटे हम बहुत कामयाब। बेशक, बहुत खूबसूरत बात नसीर साहबा करेंगे। एक सवाल, जैसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं? सही जवाब तो गिफ्ट टेम्पर आपका, वरना गिफ्ट टेम्पर हम आपको नहीं देंगे, लेकिन हम आपको फिर भी देंगे। सवाल है मेरा आपसे, नसीर साहबा मुझे ये बताइए, एक परिंदा ऐसा है जो बगैर आँखों के उड़ता है, बगैर देखे उड़ता है? उल्लू होगा या फिर रात का परिंदा है? उल्लू है या चमगादड़? बेशक सही जवाब है आपका। हमारा आपकी जानिब से आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारा अपने वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अच्छा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया, हमारा दौर आएगा। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं एक मॉल में, कर रहे हैं आपके दोस्तों के साथ बहुत सारी गपशप और पूछ रहे हैं उनसे उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से, कहानियां। हर इंसान की एक कहानी है। हर दोस्त हमें अपने बारे में कुछ ऐसा बता के जा रहा है जिसे हम सीख रहे हैं, जिसे हमें भी एक्साइटमेंट होती है या हमें कोई लेसन मिलता है। तो अभी भी बहुत सारे दोस्त हमारे साथ अपनी कहानियां शेयर करने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। साथ में करेंगे उनके सवाल और देखते हैं कि उनसे किए गए सवालों का जवाब हमें कितनी जल्दी मिलता भी है या नहीं मिलता है। और हम देंगे उन्हें गिफ्ट टेम्पर, जो कि हम हमेशा से वादा करते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैफ है। आपका नाम है कैफ। कैफ, आप मुझे पूरा नाम बताइए और बॉडी को वहाँ स्ट्रेट कर लें। मोहम्मद कैफ है जी मेरा नाम। मोहम्मद कैफ आपका नाम है, खूबसूरत नाम। कैफ का मतलब क्या होता है? कैफ का मतलब है लज्जत, सरूर, मीठा। अमेजिंग। कैफ, क्या करते हैं आप जिंदगी में? मैं ट्रेडिंग का काम है मेरा। ट्रेडिंग का काम? जी, राइस और घी की ट्रेडिंग है मेरी। राइस और घी आपका अपना है? नहीं, ब्रांड मेरा अपना नहीं है, लेकिन मेरे पास 1-2 ब्रांड्स हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन है।
डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? मैं कंपनी से लेता हूँ और पूरे लाहौर के अंदर जो है ना 1-2 ब्रांड्स हैं जिनकी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने वो वहाँ से मिल से लेके आगे सप्लाई करना होता है। तो आपके पास कितने वर्कर्स हैं आपके अपने? हैं तकरीबन कोई 18-20। 18-20 से आप पूरे शहर की सप्लाई कर लेते हैं? जी हाँ जी। मेन स्पॉट्स होते हैं जहाँ से फिर आगे वो डिलीवर करते हैं? जी बिल्कुल, हमारा जो गोदाम है वहाँ से हमने आगे वैन्स रखी हुई हैं जहाँ से वो जाके ऑर्डर टेकर पहले ऑर्डर लेके आते हैं, उसके बाद जाके आगे सप्लाई करते हैं। सप्लाई करते हैं। कब से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा कैफ, अगर 7-8 साल से आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं ना, तो ज़रा यंगस्टर्स को भी बताएं, क्योंकि लोग अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे होते हैं। हर कोई चाह रहा होता है कोई ऐसा काम हमें मिल जाए जिसमें हमें पैसा हम कमाने लग जाएं, अपने घर को सपोर्ट करने लग जाएं। तो आपने ये काम जब शुरू किया 7-8 साल पहले से लेके अब 7-8 साल बाद तक आप अपने आप को क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? मैंने मैम पहले जॉब स्टार्ट की थी इस फील्ड में, पहले सीखा इसको। मैं 7 क्लास का स्टूडेंट था जब पार्ट टाइम घर से चोरी ये एक स्टोर के ऊपर जॉब की है। उसके बाद बताया क्यों नहीं घर वालों? क्योंकि मेरे घर वाले पढ़ाई की तरफ ज्यादा वो कह रहे थे तवज्जो दें। अच्छा ठीक है, आपका दिल नहीं लग रहा था? पढ़ाई में समझ नहीं आ रही थी? बिल्कुल हाँ जी। ठीक है। छोटी ही उम्र में कारोबार का शौक था, लेकिन मैं पहले चाह रहा था, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं कोई भी काम करूं उसको पहले सीखूं। 7 क्लास से ही सीखना स्टार्ट। ठीक है। और तकरीबन 6-7 साल सीखा है। उसके बाद जाके एक छोटी सी जगह से स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वो आपको देख के भी लग रहा है, आपके एतमाद को पूरा एतमाद शख्सियत से भी पता चल रहा है कि जो आपने सीखा है उसका पे बैक आपको मिला है। आगे क्या करना है जिंदगी में? अभी तो यही कर रहे हैं और मेरे ख्याल में जो यही करना है। हाँ जी, इंशाल्लाह इसी को ही बड़े लेवल पे लेके जाना है। तो अपना काम बनाना है इंशाल्लाह। हाँ जी, तकरीबन बना चुके हैं आप? इंशाल्लाह हाँ जी। मेरा आगे जो है आइडिया है कि मैं अपना इसको ब्रांड लॉन्च करूँ राइस का, तो बस लगे हुए हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द उस पर भी आ जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैफ ताल्लुक कहाँ से आपका? मैं लाहौर से ही हूँ। हमेशा से? बेसिक साहिवाल से हैं, लेकिन अभी लाहौर में ही है। तो साहिवाल से आप लाहौर कब आए? मेरी पैदाइश इधर की है। तो शिफ्ट आप कब हुए यहाँ? मेरी पैदाइश से पहले की घर वाले यहाँ पे आ चुके थे? जी बिल्कुल हाँ जी। चलिए ठीक हो गया। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? ये तो आपने अपनी जिंदगी की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी हमारे से शेयर कर दी ना। तो हम कहते हैं हर किसी की जिंदगी के साथ एक कहानी जुड़ी हुई होती है और वो कहानी बड़ी खूबसूरत होती है और हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। हर इंसान दूसरे इंसान से मुनफरिद है और उसकी कहानी भी उसी तरह से मुनफरिद है। अब क्या दोस्तों के लिए कोई शेर, कोई गाना? दोस्तों के लिए नहीं है, कुछ अपनों के लिए हैं जो अपने हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, किसी को ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकते, तो उनके लिए अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। उनके लिए मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अच्छा, कुछ देर की खामोशी है शोर आएगा, फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया, हमारा दौर आएगा। ओहो, क्या बात है जनाब, एतमाद देखिए आप कैफ का। कैफ एक सवाल है मेरे पास, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। अगर आप जवाब तक पहुंच गए तो आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। कोशिश कीजिएगा कि आप सवाल को समझ सके और अगर ना समझ आए तो आप दोहराने के लिए भी कह सकते हैं। सवाल आपसे ये मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज है जिसे जाया तो किया जा सकता है लेकिन उसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन आपने उस चीज का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। जाया तो किया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। टाइम। वाली बात है। हम और आपकी जान से छोटे सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा। आपने उनसे बात की थी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद अली, आप क्या करते हैं? मैं कैमरामैन। कैमरामैन है। वाजिद, आप कब से कैमरामैन है? मुझे 22 साल हो गए मीडिया में काम। 22 साल हो गए हैं। पहली बार कैमरा जब पकड़ा था वो एक्सपीरियंस बताइए हमें। मैंने जब पहली दफ़ा पकड़ा था बारी स्टूडियो में पकड़ा। बारी स्टूडियो में? जी। क्या शूट कर रहे थे? मूवी का शूट था? जी मूवी का। कौन सी मूवी का शूट था? ये टेली ड्रामे होते हैं, वो हम कर रहे थे, उसके खानों का पठानों का था ड्रामे, टेली ड्रामा था। टेली ड्रामा था किसका? ये पठान थे, अपना पेशावर से आए थे। पठानों का कोई सीरियल था? पेशावर का शूट यहाँ हो रहा था? जी यहाँ पे बारी स्टूडियो में बहुत थी। कास्ट में कौन कौन था? अब तो ये काफ़ी पुरानी है, फिर भी आपको याद तो होना चाहिए, आपकी जिंदगी का पहला दिन था। उसके काम में उसके बाद फिर मैंने नसीम अदशाह साहब हैं, उनके साथ बड़ा काम किया है। मैदर शाह साहब के साथ? जी जी बारी स्टूडियो में। जी जी। अच्छा, बारी स्टूडियो का अपना एक्सपीरियंस हमारे से शेयर करें। अब हमारे सिनेमाज जो हैं वो बिल्कुल वीरान हो चुके हुए हैं, बिल्कुल जंगल की तरह, खंडर की तरह बन गए हैं। बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, ऐसे सिनेमा तो पूरा का पूरा एक वो गांव की तरह होता है ना, पूरा टाउन होता है। अच्छा, इस तरह था कि जब मैं उस टाइम फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं कदम रखा था
उस टाइम भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। कैसे? मैं बनने तो एक्टर गया था। आए, बस मुझे तो पता था यही बात होने वाली है। अब हम वहीं पहुंच गए। किसने चूना लगाया था, जरा उसका नाम बताएं हमें। सुना दें इस कैमरे पर, उसका नाम लेकर बात करें आप। लेकिन ये है कि मुझे शर्मिंदा करें आप। नहीं, कोई बात नहीं। बहुत प्यारे हैं, कह रहे नहीं मैंने नहीं कहना। सीखने को मौका मिल गया कि चले वो हुनर नहीं आया, लेकिन आज भी एक नाम है मेरा। ठीक हो गया, बेशक बेशक। अच्छा चलिए आप बताइए कि दिल टूटा कैसे, फिर अपने आप को फिर यहाँ लेकर आए, क्योंकि स्क्रीन के सामने काम करना और फिर स्क्रीन के पीछे काम करना फर्क तो है, मेहनत तो दोनों ही जगह पर है, लेकिन फर्क तो है। असल मेरे जो उस्ताद हैं, सबसे पहले ज़िया शाह साहब हैं, उसके बाद है मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे खड़ा हूँ। फिर उसके बाद चौधरी अब्दुल रहमान है जो है न्यू टीवी में है। तो सबसे पहले तो मैं सिटी वर्ल्ड 2 पे जो है ओनर है मोहसिन नकवी साहब, उनका शुक्र अदा करता हूँ कि जो मैं आज एडिटिंग भी मुझे आती है, कैमरा मैन भी आती है, सारा कुछ मोहसिन नकवी की वजह से है। वाओ, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा हमें भी ये सुन के कि आप हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखते हैं। जगह बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, माहौल बदल जाते हैं, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ सिखा कर गए होते हैं, आप उनको हमेशा अच्छे शब्दों में, अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं और उनका जिक्र करें तो बड़ी बात है। अच्छा चलिए, अब मुझे क्या बल्कि अपने दोस्तों को कुछ सुनाना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा? कोई शेर, कोई गाना? जिस तरह है फूल है आली सब फूलों में, इसी तरह फूल है आली सब फूलों में, फूल है आली सब फूलों में, इसी तरह मोहम्मद है सब रसूलों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, मतलब अल्फाज खत्म है। अब यहाँ तो मेरे अल्फाज भी खत्म हो जाते हैं। तारीफ जितनी भी की जाए वो आखिर है, उसके बाद ही कुछ शुरू हो तो शुरू होता है। चलिए अब आपसे करेंगे एक सवाल। लेसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं? कोशिश तो यही है कि आपसे ऐसे सवाल पूछे जाए कि आप जवाब को समझ लें। वैसे हमारा सवाल ऐसा ही होता है। अब ये है कि किसी का दिमाग चलता है, किसी का दिमाग देर से चलता है, लेकिन चलता सभी का है। तो जनाब सवाल मेरा आपसे, जो जनरल नॉलेज का सवाल करें, आपसे कोई रिडल करें, आप खुद बता दें। किस सवाल? कोई पहेली पूछ लें या जनरल नॉलेज की बात करें? जनरल नॉलेज की बात करें। चलिए आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो साल में 2 बार अपना यौम आज़ादी, यानी कि अय्याम में आज़ादी, यौम की जमा हो गई ना, मनाते हैं, 2 बार मनाते हैं। मैं आपकी मदद भी कर सकती हूँ अगर आप कहें तो। अरे मैं भी आपकी मदद। चलें, आपने कोई लीक्स सुने होंगे, कोई लीक्स आए थे। पनामा, यस, पनामा के नाम से पनामा कंट्री है जो साल में 2 बार अपना आज़ादी का दिन मनाता है। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की। हमारे जाने का वक्त हो गया। जाने से पहले सुनते जाइए वो सारे के सारे सवाल जो आज आपके दोस्तों से किए गए थे, उनके सही जवाब क्या है। एक सवाल जो मैंने किया वो ये था कि वो कौन सा परिंदा है जो बिना आंखों के उड़ता है। तो जनाब वो परिंदा है चमगादड़। वैसे उल्लू भी वो परिंदा है। ये रात के परिंदे हैं, रात में उड़ते हैं, बगैर आंखों के उड़ते हैं, लेकिन उनकी खासियत ये है कि चमगादड़ अपनी आवाज़ के जरिए ये देखता है, ये जानता है कि उसके रास्ते में रुकावट है या नहीं। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो क्या है जो हम ज़ाया कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते। तो वो चीज़ है वक्त जो हम ज़ाया कर सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया, एक ऐसी खुराक, एक ऐसी डिश है जो दिमाग में पकाई जाती है, चूल्हे पर नहीं, और उसे हम कहते हैं खिचड़ी। तो एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुबह में पैदा होती है, दोपहर में बूढ़ा होना शुरू होती है और रात में या शाम में, रात में नहीं, रात से पहले मर जाती है। वो है सूरज की रोशनी। उम्मीद करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी अमेजिंग थी, जैसे कि हमारे लिए अमेजिंग थी। हमने भी कुछ सीखा, हमारे दोस्तों ने भी सीखा होगा। सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं जिन सोशल प्लेटफॉर्म से। वो सोशल प्लेटफॉर्म्स ये हैं टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। वेल प्राइमरली
टिकटॉक एंड यूट्यूब। जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमारे दोस्तों की बातें कैसी लगी और किन जगहों पे आप हमें देखना चाहते हैं। अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप भी हमें बताइए, हम वहाँ पर आ जाएंगे और आपको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे ऑन कैमरा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई ऐसे सवाल जो आपके दोस्तों से किया जाए तो भी आप हमें बताइए, हम आपके दोस्तों से ज़रूर पूछेंगे। अगले शो तक के लिए आप हमें दीजिएगा इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। जोया रंधावा आपको दे रही है। बाय बाय।